हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं आज पर्सनल आई केयर पे बात करने वाली हूँ। बहुत बातें करते हैं हम लोग फिटनेस की, है ना, वेट लॉस की, लेकिन हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट हमारी आइज़ है। देखिए, हर जिस्म के जितने हिस्से हैं सबकी वैल्यूज़ है, सबका अपना अपना अलग। कोई किसी चीज़ की कमी से भी जो है ना हम अधूरे रह सकते हैं, लेकिन एक हमारा ब्रेन है और एक हमारी आइज़ है। ऊपर वाला न करे कि किसी को जो है इनसे, क्योंकि अगर ब्रेन में कमी हो गई अगर, तो इंसान की याददाश्त गई, उसे कुछ याद नहीं है, वो कुछ अच्छा सोच नहीं सकता, किसी को पहचान नहीं सकता। तो ब्रेन भी सबका अच्छे से काम करे, आई होप। और हमारी आइज़ भी हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दुनिया तभी हसीन है जब हमारे पास आंखें हों और हम देख सकते हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ हो सकती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको हम जान सकते हैं। तो हमें जिस तरह से हम अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, है ना, सबको है ना कि ओवर वेट हो रहे हैं, अंडर वेट हो रहे हैं, हमें अपनी आंखों पे भी ध्यान देना है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं छोटे छोटे से बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है। एक टाइम था कि बड़े हो जाते थे लोग उम्र दराज, और वो 80-90 की उम्र पा के ख़त्म होते थे, दुनिया से जाते थे, तो उनके भी चश्मा नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त का खाना पीना इतना अच्छा था और इतना पॉल्यूशन नहीं था, तो उस वक्त इतनी परेशानियां नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में ये जितनी बिज़ी लाइफ हो गई है, जितना ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है, उतना ही कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सेहत पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें आज हम बात करते हैं कि हम अपनी आइज़ की देखभाल कैसे कर सकते हैं, और अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम अपने बच्चों में भी वो अच्छी आदतें डाल सकते हैं। तो आई होप बात करते हैं हम अपनी आइज़ के बारे में। तो सबसे पहले उठ के सुबह जब हम उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं, तो हमें सबसे पहला काम यही करना होगा कि मुंह में पानी कुल्ले वाला भर के, और उसको ऐसे करते करते मुंह पे हमें पानी के छींटे डालना है। ऐसे कम से कम आप 4 से 5 बार करें, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग मुंह तो धोते हैं, लेकिन हमारी आंख कहीं ना कहीं, और आंख जब भी धोएं आप, तो एक बात का ख्याल रखें, आंख को रगड़ना नहीं है। ये जो हमारा रेटिना होता है वो बहुत कमज़ोर और नाजुक होता है, अगर वो छिल गया या उसमें कुछ आ गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो हमें हमारे जिस्म का बहुत ही नाजुक पार्ट है ये आइज़ जो है, इसको हमें उसी नज़ाकत से, उसी हिसाब से हमें इसको केयर करना है। दिन में कई बार अपनी आंखों को वॉश करना है, साफ़ सुथरा रखना है, और आँखों में ग्रीनरी थोड़ा सा, जो मॉर्निंग के टाइम में आप ऐसी जगह जाएं, अपने गार्डन में थोड़ा सा हो या बाहर निकले पार्क में, थोड़ा सा जो है ग्रीन टच में जाएं, तो वो आंखों को बहुत सुकून और ठंडक मिलेगी। कुदरती तौर पर जब सुबह की हवा मिलती है और आंखों, पेड़ पौधों के पास इंसान जाता है, तो थोड़ी उसकी आंखों में चमक आती है और आंखें अच्छी होती हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी आइज़ को ड्राइनेस से बचाना है, क्योंकि आजकल जो बहुत जल्दी पॉल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, तो हमने पानी तो कर लिया, लेकिन बार बार पानी से धोने से भी उस तरह से आइज़ हमारी ड्राई हो जाती है। तो हम नॉर्मली घर में भी आई ड्रॉप बना सकते हैं। एक फिल्टर वाला अच्छा पानी लिया आई ड्रॉप वाली बॉटल में, और उसमें कुछ बूंदें जो हैं रोज़ वाटर की डाल दिया, और उसको दिन में 2 बार अगर हमने अपनी आइज़ में डाल लिया तो हमारी आइज़ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ है कि हमें खुद भी वो अमल करना, बच्चों को भी बताना है कि जब भी हम कोई आँखों का काम करें, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ना है, हम लोग पढ़ते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पोजीशन सही रखें, हम अपनी पोजीशन सही रखें। बच्चों पे ध्यान दें कि क्या वो जो पढ़ाई कर रहे हैं या लिख रहे हैं, या तो उनकी पोजीशन ऐसे नहीं, बच्चे बहुत एकदम झुक के काम करते हैं, कुछ बच्चे एकदम आइज़ के पास लाते हैं, उससे भी आंखों पे जोर पड़ता है। तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। खुद हम काम करें, रीडिंग करें या राइटिंग करें, या कोई भी काम ऐसा आइज़ वाला है, तो हमें पोजीशन पे ध्यान रखना है कि आइज़ से कितनी दूर रख के वो हम काम कर सकते हैं। वो बच्चों पे भी अप्लाई करना है, खुद भी देखना है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि हम अपने खाने पीने को कैसे सही करें जो हमारी आंखों के लिए बेहतर हो। तो आप सबको पता है और
कि विटामिन ए आँखों के लिए परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमको विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आइस के लिए बेहतर होता है। जिंक और कॉपर भी चाहिए हमें। तो ये हम अपनी डाइट में ऐसे खाने खाएं जिनमें ये सब विटामिन वगैरह हमको मिल जाएं। जब विटामिन ए की कमी होती है तो बहुत सारे मर्ज आ जाते हैं, रतौंधी होती है, आइस का धुंधलापन होता है। और एक हेल्दी लाइफ जब हम जीते हैं, देखिए किसी को भी अगर बाई चांस उसको डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ में भी ये होता है कि धुंधलापन आ जाता है। और लंबे टाइम से डायबिटीज़ रहना या फ्लक्चुएट होना, उससे कभी कभी फिर क्या होता है, ग्लूकोमा की भी शिकायत हो जाती है। तो हमें इस सब से बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। तो आइस की अपनी बहुत ज़्यादा आँखों की हिफाजत करनी है। आँखों की हिफाजत के लिए हमें खाने पीने पर तो ध्यान ही देना होगा। और एक काम कर सकते हैं कि कभी भी थकान महसूस हो या गर्मी से जलन महसूस हो तो खीरा बहुत अच्छी चीज़ है, उसके कैश काट के और हम आइस पर रख के ठंडा रहता है, 5-10 मिनट थोड़ा आराम कर सकते हैं। या कॉटन, हमने रुई को लिया और उसको गुलाब जल में डिप किया, डिप करके दोनों आँख पे मतलब फाय की तरह रख सकते हैं। उससे भी हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं हमारी आइज। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार हम अपने आइज की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी आइज को अच्छे से फैलाना है और उसके बाद में ऊपर देखना, नीचे देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, साइड, इस साइड, और फिर राउंड में आपको ऐसे ऐसे करके आइस को अपनी 5 बार ऐसे, फिर अपोजिट वे में ऐसे करके आप जब भी फुर्सत में बैठें या करें तो कम से कम दिन में 2 बार 3 बार ये आइस की एक्सरसाइज कर लें। उससे भी आंखों की आपकी जो है तो दिलकशी बाकी रहेगी, रोशनी अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है मोतियाबिंद। देखिए एक बार सबको होता है, तो आज देखा जाता है कि छोटी छोटी उम्र में लोगों को जो है मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन करवा रहे हैं। 35-40 साल की उम्र वालों का भी हो रहा। पहले ये था ना कि लोग बूढ़े भी हो जाते थे, हल्की फुल्की शिकायत आती थी। वो ना सबको है, तो क्यों ना हम जब तक बच सकते हैं तो बचे रहना है। ये अलग बात है कि चलिए अगर हम केयर कर रहे हैं, हमारी आइज में कुछ आया तो हम आइज वाले स्पेशलिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसने अगर नंबर आ गया तो आप चश्मा पहनिए। लापरवाही मत करिए कि आपने चश्मा लिया लेकिन चश्मा घर में रखा और आप जो है ऐसे जा रहे हैं। क्योंकि चश्मा पहनने से आपकी आइज फिर ठीक रहेगी, उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो जोर नहीं पड़ेगा। और हमें क्या करना, विटामिन ई के लिए तो आपको सबको पता है कि सबसे अच्छा स्रोत जो है कैरेट होता है। तो गाजर आप खाते हैं ना, तो उससे जो आप हमारी आइज को, हमारे टीथ को और हमारे ब्लड को भी जो मतलब ब्लड अच्छा बनता है, तो ये हमें कैरेट लेना है। इसमें बहुत अच्छा विटामिन ए है, बल्कि जिंक, कॉपर, ये सब चीज़ें जो आपको मिल जाए। तो इसके लिए हम नॉन वेज पे भी जाते हैं, एग में अच्छा है, फिश में अच्छा है। और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब शामिल कर सकते हैं। और हमारी आइज को ड्राई नहीं रहना है, ड्राई के लिए हम उनको भी थोड़ा सा फैट चाहिए, लिक्विड होता है, रिब्लीड करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा हमको ओमेगा 3 वाला भी डाइट लेना है। ओमेगा 3 से जैसे हमारी ब्रेन को अच्छा करने में मदद मिलती है, हमारी आइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 के लिए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वॉलनट है, आप वॉलनट ले सकते हैं, काजू है, अखरोट है, अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए। और उसके बाद में आप सीड्स पे आ जाइए। तो जो जितने भी सीड्स हैं, सेसमे सीड से लेके सनफ्लावर सीड, आपका पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, ये सब जितने सीड हैं इसमें बहुत अच्छा जिंक भी है, कॉपर भी है और बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। तो ये हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और कम से कम हमको ये करना है कि अपनी कम रोशनी में पढ़ाई भी नहीं करना, बच्चों को भी रोकना है कि कम रोशनी में न जाएं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। आलमंड और जो है वालनट और सीड्स वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करना है। विटामिन सी के लिए हमें सिट्रस फ्रूट का यूज़ करना है। सबसे अच्छा आपको आंवला है। आंवला जो है इसमें बहुत सारा हेल्दी प्रॉपर्टीज़ है। एक आंवले में 20 संतरे के बराबर जो है
उसमें वो है। तो इसमें आपको विटामिन सी बहुत अच्छा मिल जाएगा। हेयर के लिए, आइज़ के लिए, नीज के लिए, स्किन के लिए आंवला बहुत बेनिफिट है। तो अगर हो सके तो आप दिन में 1 आंवले का इस्तेमाल करिए और अपने आप को फिट रहने में आपको मदद करेगा ये। और इसके अलावा आप जो है लेमन है, लेमन का यूज़ कर सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। जितने भी सिट्रिक फ्रूट हैं तो उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी है। और अपने खाने पीने पे पूरा फोकस करिए, आइज़ की सफाई करिए, आँखों को दिन में कई बार धोइए। और एक चीज़ और है, अगर मुमकिन एक बड़ा बाउल लीजिए और बाउल के अंदर अपने फेस को ऐसे करिए, इस तरह से जब फेस करते हैं तो पूरा जाता है, तो फेस पे भी ग्लो आएगा, आइज़ भी आपकी अच्छी रहेगी। और कोशिश करिए कि आइज़ हमारे लिए बहुत कीमती है, ऊपर वाले की एक कुदरत का ये हसीन तोहफ़ा हमें मिला है। इसके बगैर दुनिया वीरान है। आइज़ है तो हमारे पास हमारी अच्छी रोशनी है, तो हम सब कुछ देख सकते हैं, दुनिया की खूबसूरती और अच्छा बुरा सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऊपर वाला ना करे किसी के साथ आइज़ वाला मसला हो, किसी की परेशानी आए, तो आप अपनी आंखों का पूरा ध्यान रखें, अपने बच्चों की आंखों पे ध्यान रखें, उनको ऐसे खाने खिलाएं जिसमें अच्छी डाइट सारी शामिल हो और सारे तरह विटामिन जो मैंने बताए हैं सब उसमें मौजूद हों। और इसके अलावा आंखों की सफाई पे भी ध्यान देना है। धूल, गर्द, मिट्टी, धूप में निकले तो आइज़ के लिए थोड़ा सा चश्मा वश्मा पहन के बच्चों को भी धूप से बचाएं, क्योंकि सीधी जो किरणें पड़ती हैं वो भी आंखों के लिए नुकसानदेह होती हैं। और मुमकिन हो तो आपके आसपास जो है ग्रीनरी हो तो उसमें थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सैर करें। आई होप कि मेरी बात पसंद आई होगी। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और खुशनसीबी से हमारे पास हर्बल लाइफ में ऑक्यूर डिफरेंट नाम का एक आइज़ के लिए न्यूट्रिशन है, जो दिन में 1 कैप्सूल लेना है। और उसमें जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें लेना है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये सारा सब कुछ आपको उस 1 कैप्सूल में मिल जाएगा। तो अगर आपको इतना नहीं कर सकते हैं कि हमारी डाइट में और हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आँख की कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या परेशानी है, तो आप हर्बल लाइफ के आउटलेट डिफरेंस पे जाइए, आप उसको ऑर्डर करिए। नहीं आपको पता है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं बताऊंगी। 1 दिन में 1 कैप्सूल 1 बार लेना है और आपको तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलना है। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अब चाहूँगी इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो का करें आप इंतज़ार। फिर कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।